बिहार चुनाव के नतीजों पर लगातार नजर बनी हुई है। चौंकाने वाले जो नतीजे हैं अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ में जुड़े हैं वो जान लें, एनडीए ने बढ़त बना ली है। 190 सीटों पर एनडीए आगे है, लेकिन इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि लालू के दोनों बेटे अपनी अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। तेज प्रताप यादव भी बड़ी अंतर के साथ अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। तो तेजस्वी यादव जो सुबह तक ही कह रहे थे पूछे जाने पर कि हाँ बदलाव होगा बदलाव होगा, अब वो बिहार में बदलाव उनके नेगेटिव परसेप्शन से होगा या पॉजिटिव परसेप्शन से होगा, ये फिलहाल उन्होंने नहीं बताया। लेकिन जो अभी फिलहाल जो आंकड़े आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं तेजस्वी यादव के लिए टेंशन बढ़ाने वाले आंकड़े हैं, क्योंकि वो बड़े अंतर के साथ हालांकि पीछे चल रहे अपने दोनों बेटों को आशीर्वाद दे चुकी राबड़ी देवी ये देख रही होंगी तो शायद उन्हें हो सकता है कि दुखी भी होना पड़ रहा हो। लेकिन एक तरफ मोकामा सीट जो बाकी सीटों के मुकाबले बहुत कंट्रोवर्शियल सीट रही, अनंत सिंह जिनको लेकर लगातार चर्चाएं थी, अनंत सिंह भी 13,600 वोटों से भी अंतर के साथ वो फिलहाल आगे हैं। तो देखिए ये जो आंकड़े हैं वो काफी रोचक है, दिलचस्प है। हालांकि जो आगे पीछे चलने का सिलसिला है वो बदल भी सकता है। अगर तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों पीछे चल रहे हैं तो हो सकता है थोड़ी देर बाद आगे चल जाएं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बिहार के दोनों डिप्टी सीएम पीछे चल रहे थे, जो दोनों अब आगे हो गए हैं। यानी कि सम्राट चौधरी तारापुर से, साथ ही लखीसराय से विजय कुमार सिन्हा, अब दोनों ही आगे चल रहे हैं। इंतजार मुझे लगता है लालू के परिवार को भी होगा, इंतजार भी होगा। और इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों तक हम साझा कर देते हैं। बिहार चुनाव में दरअसल 4 घंटे मतगणना के अब पूरे हो चुके हैं और जो आंकड़ा है वो अब सामने आ चुका है। 4 घंटे मतगणना के पूरे हो चुके हैं। 48 सीटों के साथ महागठबंधन रेस में बहुत पीछे चल रहा है और जो अन्य सीटें हैं अन्य पर 4 जो है वो सीटें जाती हुई नजर आ रही है। एनडीए 191 सीट पर कहीं ना कहीं ये जो आंकड़ा है उसमें बहुत ज़्यादा हेरफेर तो नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा उलटफेर तो नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी अगर इसी तरह के आंकड़े अगर रहे दोपहर तक तो फिर ये कहना गलत नहीं होगा कि जो दावे वादे किए गए थे बीजेपी का या जेडीयू का साथ लोगों ने दिया है, नीतीश कुमार को फिर से एक नायक नेता के तौर पर, एक नायक के तौर पर लोगों ने फिर से स्वीकार किया है, एक्सेप्ट किया है, भले ही कितने ही आरोप क्यों ना लगे हों। और नीतीश कुमार को लेकर तो कहा जाता है कि एक भी वैसे भ्रष्टाचार का आरोप उन पर नहीं है। रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं, प्रतिक्रियाएं भी सुनवाते हैं। इतनी बड़ी जीत कैसे हो गई, क्या कारण रहा? अरे भाई जनता विकास की जीत थी, जनता विनाश करने वाले को धरातल पर लाके खड़ा कर दी। उसका परिणाम रहा कि इस गंगा में विसर्जित हो गए। तेजस्वी यादव भी चुनाव हार रहे हैं। बिल्कुल, हाँ, राघोपुर से पीछे चल रहे हैं वो। राघोपुर से पीछे चल रहे हैं। अरे राघोपुर से पीछे बिहार में बर्बाद हो गए और महागठबंधन की घनघोर पराजय। बिल्कुल, ये अप्रत्याशित रिएक्शंस लगातार सामने आ रहे हैं और इन रिएक्शंस के बीच में एनडीए के जो समर्थक हैं वो खुशी से गदगद हैं। बिहार चुनाव से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट आप जानिए। मोकामा से जेडीयू के अनंत सिंह आगे चल रहे हैं और जानते हैं अंतर कितना है। 13,634 वोटों से अनंत सिंह आगे चल रहे हैं। भले ही कितने विवादों में रहे हो, भले ही जेल की सलाखों के पीछे रहे हो, लेकिन 13,000 से ज्यादा वोटों से अनंत सिंह आगे चल रहे हैं। और एक और बड़ी खबर, लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे अपनी अपनी सीटों पर पिछड़ गए हैं। राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव पीछे है, तो महुआ विधानसभा सीट से जो कि अपनी पार्टी बनाकर तेज प्रताप यादव खड़े हुए चुनावी मैदान में, हालांकि आशीर्वाद मिला लेकिन उस आशीर्वाद का फायदा कुछ नहीं हुआ। वो भी अपनी सीट से चौथे नंबर पर चल रहे हैं। तो देखिए महुआ सीट पर उनके बाकी प्रतिद्वंदी आगे बढ़ते हुए, लेकिन तेज प्रताप यादव को महज अभी तक आंकड़ा जो है वोटों का वो 3,100 यानी 3100 वोट ही तेज प्रताप यादव को मिले हैं। ये तो और हैरानी वाली बात है। तेजस्वी यादव जो कि 3,000 से ज्यादा वोटों से अभी तक पीछे चल रहे थे, जो खबर है यहाँ तो कुल 3100 वोट तेज प्रताप यादव को मिले हैं। यानी लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के लिए चिंता की बात है। दोनों बेटे और दोनों के पिछड़ने की खबर। राघोपुर से तेजस्वी यादव पीछे हैं और इधर महुआ से तेज प्रताप यादव पीछे चल रहे हैं। हालांकि आंकड़े वक्त के साथ साथ में बदले हैं। हो सकता है अभी आने वाले वक्त में थोड़ी देर में साफ हो जाए कि तेजस्वी आगे हैं या फिर क्या पता तेज प्रताप यादव भी आगे चले जाएं। ये अब नंबर्स का खेल है। जैसे जैसे ईवीएम खुल रही है वैसे वैसे धीरे धीरे तस्वीर साफ हो रही है। हालांकि देखिए अभी फिलहाल ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो देखिए आतिशबाजी हो रही है। सब अपनी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हो गए हैं और जैसे जैसे ये रुझानों के आंकड़े जो है वो तेज हो रहे हैं या आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे ही उम्मीदवारों के बीच में वो उत्सुकता जो है वो नजर आ रही है। फिलहाल ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं आतिशबाजी, किसी दिवाली से कम ये तस्वीरें नजर नहीं आती हैं। और ये जो
जीत की जश्न है, जीत की बधाई एक दूसरे को दी जा रही है। सुबह सवेरे से ही जो उम्मीदवार हैं वो बहुत बेचैन है कि उनकी सीट को लेकर क्या हाल होगा या उनका क्या यहाँ पर नतीजा आएगा, लेकिन नतीजे अब कमोबेश एक जैसे ही होने वाले हैं। बहुत ज़्यादा अंतर मुझे नहीं लगता है कि होने वाला है। अंतर शायद ना हो। अभी फिलहाल जिस तरीके से एनिमेशन के जरिए भी हम दिखा रहे हैं, बिहार में जनता ने फैसला सुना दिया है। अब ये जो रुझान है धीरे धीरे नतीजों में तब्दील हो रहे हैं और ये जो सत्ता की कुर्सी है, नीतीश कुमार इस पर इसी तरीके से खुशी से झूमते हुए नजर आएंगे और तेजस्वी जैसे कि साइड में उदास है, हैरान है, इसी तरह हैरानी अब हो रही है। बिहार चुनाव जहां पर जेडीयू में जीत का जश्न शुरू हो गया है, जश्न की तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। दफ्तर में पटाखे जल रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई जा रही हैं। दिवाली भले ही बीत गई हो, लेकिन बिहार में आज दिवाली है एनडीए के लिए, आज दिवाली है जेडीयू के लिए, बीजेपी के लिए और बाकी सहयोगी दलों के लिए। जिस तरीके से अभी तक की तस्वीरें सामने आई हैं, ये तस्वीरें बता रही हैं कि बिहार के लोगों ने एक बार फिर से एनडीए पर भरोसा दिखाया है। ये जो तस्वीरें जश्न की सामने आ रही हैं, संजीव उनियाल जी, शायद एनडीए ने भी इतने आंकड़ों का अनुमान ना लगाया हो। 191 पर बढ़त है 191 पर। हेलो संजीव उनियाल जी, मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज बोलिए। हेलो संजीव उनियाल जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। जी 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 मुझे लगता है कि दो बातें जो जरूर करनी चाहिए कि जब संगठनात्मक किसी पार्टी से, स्ट्रांग पार्टी से, जिस कैडर से, एक ऑर्गेनाइजेशन से जब कोई झगड़ा करता है, परिवारवाद की पार्टी जब झगड़ा करती है, जिसकी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जिसका कोई संगठन नहीं है, जिसका कोई धरातल पर काम नहीं है, सिर्फ परिवारवाद। पिता मेरे लालू प्रसाद यादव थे, 98 करोड़ के घोटाले किए थे, चीफ मिनिस्टर थे, राबड़ी देवी जी को बना के अंदर चले गए थे। में निगरोटा के हर घर और हर परिवार ने हमें बढ़ चढ़कर आशीर्वाद दिया। हमारा बहुत सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी दूरदर्शी पार्टी का नेतृत्व हमें मिला। इस तरह से हम धन्यवाद करना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी के हर जो बड़े सियासतदान का और खास तौर पर जो इतने भी कर्मठ। भारत माता की। बोलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरदार सुचित सिंह हुआ। मैं प्रदेश महामंत्री हूँ भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा बिहार प्रदेश। अभी जिस तरह का आप लोग जश्न मना रहे हैं, जो अभी रुझानों में है, आपको लगता है सरकार बनने और आप काफी खुश हैं? देखिए, ये जो बिहार की विकास की जो रफ्तार थी, उसी का प्रचंड बहुमत का परिणाम हम लोग सुखद देख रहे हैं। पूरा जनता देख रही है, पूरे बिहार की जनता देख रही है। बिहार की जनता ने ठान लिया था कि हमको विकास के साथ जाना है, जंगल राज के साथ नहीं जाना है। उसी का परिणाम है सबका साथ, सबका विकास के नेतृत्व में, एनडीए के नेतृत्व में हम लोगों ने चुनाव लड़ा है। उसी का सुखद परिणाम और प्रचंड बहुमत का परिणाम आज हम लोगों को देखने को मिल रहा है बिहार में। चेहरे पर खुशी है, जिसके नंबर घट रहे हैं वो चेहरे पर उदासी है और कुछ ऐसा ही हमारे एनिमेशन में भी दिख रहा है। लेकिन राघोपुर में हो गया है बड़ा उलटफेर। क्या फिर से तेजस्वी यादव आगे हो गए हैं? कि हाँ, 8वें राउंड में राघोपुर से तेजस्वी यादव हो गए हैं आगे, जो अभी तक पीछे चल रहे थे। 3000 वोटों से पीछे थे, लेकिन 286 वोटों से फिर से आगे हो गए हैं तेजस्वी यादव। तो 8वें राउंड में राघोपुर से तेजस्वी यादव जो अभी तक पीछे चल रहे थे, बीजेपी के सतीश कुमार उनके प्रतिद्वंदी वो पीछे चल रहे हैं फिलहाल। और जैसे जैसे राउंड्स की गिनती जो है वो आगे चल रही है, वैसे वैसे ही उलटफेर जो है वो तमाम विधानसभा सीटों पर देखने को मिल रहा है। हालांकि ये दिलचस्प है, जो तेजस्वी यादव फिलहाल 3000 वोटों के अंतर के साथ पीछे चल रहे थे, वो फिलहाल 286 वोटों के अंतर के साथ फिलहाल आगे। हालांकि कम वोटों की बढ़त है, लेकिन ये उम्मीद है कि जिस तरीके से अब अगली राउंड की बारी आएगी, अगली राउंड की काउंटिंग शुरू होगी, वैसे ही अब देखिए पैराशूट लैंडिंग जो है वो भी हो गई है। एनडीए में जो नंबर्स हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। अभी फिलहाल 48 सीटें जो हैं वो महागठबंधन की है और एनडीए जो है, और 191 सीटें जो हैं वो एनडीए की तरफ से जो नंबर्स है वो हम आपको ये पैराशूट की तरफ दिखा रहे हैं। एक बाकायदा पुल बना हुआ है और बिहार का पुल तो हमेशा वैसे भी चर्चाओं में ही रहता है। बिल्कुल,
अब इन सब आंकड़ों के बीच में हमारे साथ में खास मेहमान के तौर पर विमल सिंह जी जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, साथ ही संजीव मुनियाल जी और विश्वेंद्र कुमार जी हमारे साथ लगातार स्टूडियो में बने हुए हैं। विमल जी, फिलहाल ये जो आंकड़े हैं ये बधाई देने के लिए बिल्कुल तैयार। 87 सीटों पर बीजेपी वैसे भी आगे है, जेडीयू 75 पर अभी आगे है। कुल मिलाकर पूर्ण बहुमत से कहीं ज्यादा आंकड़ा जा रहा है एनडीए का। इतनी उम्मीद थी क्या आपको? विमल जी, आवाज मिल रही है आपको? शायद आवाज उन तक नहीं जा रही है। विश्वेंद्र जी हमारे साथ बने हुए हैं। विश्वेंद्र जी, ये जो आंकड़े हालांकि बहुत कम अंतर के साथ कभी तेजस्वी यादव अपनी सीट से आगे हो रहे हैं तो कभी पीछे हो रहे हैं, फिलहाल क्या लग रहा है, क्या चल रहा है? फिलहाल ये जो आंकड़े हैं एनडीए के पक्ष में जाते हुए और उसमें भी जेडीयू और बीजेपी जो है वो एक दूसरे को टक्कर लेते हुए, कभी थोड़े अंतर के साथ आगे जेडीयू चल रही है तो कभी बीजेपी। विश्वेंद्र जी, माइक ले लें अपना। जेडीयू की आपने बात की है। PM's Modi art, there is Bihar. Prime Minister Modi is very categorical about the development of Bihar, and from Bihar, on behalf of Bihar, I can say that Prime Minister Modi's sankalp of Viksit Bharat would be fulfilled when we make Viksit Bihar. The first foundation stone of Viksit Bihar is now ready. We are जीत की चमक कुछ ऐसे ही होती है, चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं एनडीए के नेताओं के। लेकिन विश्वेंद्र जी, यहाँ हम तेजस्वी और तेज प्रताप की बात कर रहे थे। मां ने दोनों बेटों का आशीर्वाद दिया, शायद तेजस्वी को थोड़ा सा आशीर्वाद मिला है, अभी उनके आगे बढ़ने की, थोड़ा सा आगे बढ़ने की खबर है। तेज प्रताप को लेकर ऐसी कोई खबर अब तक सामने नहीं आई। रीजन क्या? लोगों को ये अच्छा नहीं लगा कि परिवार से अलग हो गए? एक बात का ध्यान होता है कि जो जिनके चलते उसका लाभ मिलता है। और इसी बीच मैं रुक करूंगी आपका। विश्वेंद्र जी, आप रहिएगा हमारे साथ। और इसी बीच एक और बड़ा अपडेट है, वो भी जान लेते हैं, वो भी अपने दर्शकों तक हम साझा करते हैं। बिहार चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर है कि एनडीए के 29 मंत्रियों में से 27 ने बढ़त बना ली है। ये बड़ी खबर है। और जेडीयू के सभी 13 के 13 मंत्री फिलहाल रेस में आगे चल रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। 29 मंत्रियों में अगर 27 आगे बढ़ रहे हैं और जेडीयू के सभी 13 मंत्री इस रेस में आगे चल रहे हैं। इसको लेकर अपने एक्सपर्ट्स का रुख करें, लेकिन पहले विश्वेंद्र जी अपनी बात पूरी कर दें। दोनों जो लालू के बेटे हैं उनको लेकर हो जाएगी, क्योंकि वो मुख्यमंत्री चेहरा थे। वहाँ कंपटीशन इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि अपने चुनाव में कम गए हैं और बाकी बिहार में काम करते रहे, तो ये संभावना होती है। लेकिन वो जीत जाएंगे ऐसी संभावना पूरी है। लेकिन तेज प्रताप यादव वो संभावनाएं जीतने की नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि उनका जो तरीका था वो आज का समय नहीं मांगता। आज समय कुछ और है, आज देश की जनता कुछ और मांगती है। वो कई बार हंसी मजाक, कई बार कुछ आपने ठिठोले इनके हालात देखे सामने आते हैं। तो आप जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता के लिए काम करते हैं। उनके तरीके लोगों को पसंद नहीं आए, या फिर परिवार से अलग होना, या फिर अपनों के खिलाफ खड़े हो जाना, ये पसंद नहीं आया? नहीं, दोनों चीज है इसमें महत्वपूर्ण। चूंकि तेज प्रताप यादव का अपना भी जो तरीका है वो ज्यादा अच्छा नहीं है, इसे लोग पसंद नहीं करते। दूसरा, पार्टी से अलग होना, परिवार से अलग होना। पार्टी माई बाप है कहा था तेजस्वी ने, ये सच है कि पार्टी माई बाप होती है, इसमें कोई संदेह थोड़ा ही है। तो वो पार्टी से अलग हुए हैं और कुछ समय पहले ही, अगर उनको अंदाजा होता है, वो समझदार होते तो कुछ बहुत समय पहले तैयारी करते, अपनी पार्टी खड़ी करते। उतनी तैयारी के साथ वो नजर नहीं आए और शायद यही जनता ने भाग भी लिया है। हमारे साथ संजीव उनियाल जी बने हुए हैं। संजीव उनियाल जी, आप हाथ खड़ा कर रहे थे, शायद कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन ये जो हेरफेर है सीटों को लेकर, इस पर भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहता हूं, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, बोलिएगा संजीव जी, बोलिएगा। इस बीच एक बड़ा अपडेट भी है, 29 जो मंत्री हैं उनमें से 28 ने बढ़त बना ली है, यानी आंकड़ा एक और बढ़ गया है। अभी तक 27 मंत्रियों ने बढ़त बनाई थी, 28 मंत्री आगे चल रहे हैं और जेडीयू के सभी 13 मंत्री अपनी अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं। इस पर भी रिएक्शन दे दीजिएगा। हाँ, ये देखिए कि जो एंटी प्रो इनकम्बेंसी था, एंटी इनकम्बेंसी नहीं था, तो ये प्रो इनकम्बेंसी है। और उसमें भी जो लोग सिटिंग थे उनको आप देखिए समथिंग मेजोरिटी से लोग जिता रहे, तो ये बताता है कि उन्होंने मनोज तिवारी कुछ कह रहे हैं, काम किया जम के, और जम के काम करने का नतीजा है कि देखिए इस जीत का कारण एकमात्र है, वो है मोदी जी और नीतीश जी में बिहार की जनता का विश्वास। ये जीत है विश्वास की, मोदी नीतीश से आस की, जो बुझी है
विशेष प्यास की, ये जीत है बिहारियों के अरदास की। मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद कहा भी कि जब तक पूर्वांचल राज्यों का विकास नहीं होगा तब तक भारत का संपूर्ण विकास नहीं होगा। और एक नीतीश कुमार जी जैसा जनता को और जनता की सुविधा के लिए खपा देने वाला मुख्यमंत्री और देश के खजाने का लाभ सही मायने में लोगों को मिले, गरीबों को समर्पित है सरकार, ये कहते हुए मोदी जी का जो बिहार के लिए कार्य हुआ वो एक समय के बाद विश्वास बना है। तो अब एक तरफ अप्रत्याशित नहीं है, हम लोग तो पहले ही से कह रहे थे। जिस समय फर्स्ट चुनाव हुआ 6 नवंबर को और संपुष्ट हो गया 11 को, हम लोग ये जरूर कह रहे थे कि प्रचंड बहुमत से ही एनडीए की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। तो ये कोई नई बात तो नहीं, उसी दिशा में हम लोग जा रहे हैं। जो अभी बता रहा है, अभी तक जो रिजल्ट आया है, बढ़त है। प्रचंड बहुमत भाजपा एनडीए को, इस पांडव दल को बिहार की जनता ने दी है। सबसे पहले तो उनका हृदय से अभिनंदन बिहार के सभी मतदाता भाइयों बहनों का। और बिहार के लोगों ने बता दिया कि बिहार को अब विकास चाहिए, अपने बच्चों। अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, कुछ और पिक्चर क्लियर होंगे और हमें लगता है कि जो कांटे का मुकाबला है इसमें अभी मुकाबला कहाँ है? अभी रुझानों में है, बहुत जगह पर महागठबंधन भी आगे दिखाया जा रहा है। तो हमें यकीन और विश्वास, पूरा भरोसा है कि परिणाम महागठबंधन के पक्ष में आएंगे। ये अभी भी भरोसा है, उम्मीद है। अब तो बस यही कहा जा सकता है कि दिल की तसल्ली के लिए ये ख्याल अच्छा है गालिब। जो महागठबंधन के चेहरे अभी कह रहे हैं कि अभी थोड़ा सा इंतजार कीजिए, लेकिन इससे ज्यादा इंतजार क्या, 12:15 बजे का वक्त हो चुका है और ये जो रुझान दिख रहे हैं ये लगभग नतीजों में तब्दील होंगे। हाँ, 1-2 नंबर कुछ आगे पीछे हो सकता है। विमल जी, ये बड़ी खुशी का इस वक्त तो माहौल है एनडीए के लिए, इतने नंबर्स की उम्मीद तो शायद आप लोगों ने भी नहीं की थी। ये जो कॉम्बिनेशन है इस पर भरोसा दिखाया या फिर नीतीश कुमार का नाम चल गया? देखिए रचना जी, ये जीत जो है ईश्वर रूप जनता का है, ये जीत जो है विकास का है। हमारी जो है जनता ने जो लड़ाई लड़ा है वो लड़ाई जो है जंगल राज बनाम विकास राज का था। और जिस तरीके से हमने ग्राउंड पे काम किया, चाहे हमने जो है महिलाओं के लिए जो है आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको जो है जैसे उनके अकाउंट में 10,000 रुपये दिया। आपने देखा कि महिलाओं को जो है हमने जो है पहले जो है ग्राम पंचायत के चुनाव में महिलाओं की हिस्सेदारी नहीं होती थी, हमने जो है उनको बिहार को देखा है, बिहार के उस काले अध्याय को देखा है, जंगल राज को देखा है। वो कभी जो है आरजेडी को और कभी जो है लालू प्रसाद यादव को वोट नहीं करेगी। दूसरी चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, जैसे हमने जिस तरीके से काम किया बिहार के अंदर, आपने देखा जो बिहार जो गड्ढे में बिहार था 2005 से पहले, उस बिहार को हमने जो है एक उत्थान प्रदेश बनाया। आपने देखा बिहार, हालांकि गड्ढे अभी भी बाकी हैं, ना सड़कें थी, ना बिजली विजय कुमार था, सिन्हा का जो ना विरोध वहाँ हुआ पे था जो वो है कीचड़ वाली सड़क को लेकर ही हुआ था, एयरपोर्ट था। नहीं, हमने जो है इस बार रचना जी देखिएगा बिहार जो है वो उन्नति वाला प्रदेश बनेगा। आपने देखा किस तरीके से अर्थव्यवस्था के बारे में मामले में देखिए आप, बिहार जो है अग्रसर है। और दूसरी चीज़ मैं कहना चाहता हूँ रचना जी, आज ये जो मैंडेट देख रही हैं आप, ये 191 का मैंडेट जो है, जिस तरीके से जनता ने अपना प्यार, अपना आशीर्वाद जो है एनडीए और प्रधानमंत्री जी को, नीतीश कुमार जी को दिया है, वो अकल्पनीय है। और हमने सिर्फ और सिर्फ हमारा एक ही मुद्दा होता है, हम जो है जनता के बीच में जो है विकास कार्य को लेकर जाते हैं। अच्छा, ऐसा कोई और उसी के बिहार पे चुनाव लड़ते हैं। क्योंकि तेजस्वी कह रहे थे इस डेट को जीत जाएंगे, इस डेट को शपथ ग्रहण होगा, इस डेट को हम नौकरियों का ऐलान कर देंगे। ऐसा कुछ ब्लूप्रिंट तैयार किया है क्या? 1 करोड़ नौकरियां, ये जो तमाम वादे किए गए हैं, कब से कब तक पूरा हो जाएगा? कोई टाइमलाइन है क्या? हमने देखिए, हम जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी जी जो भी कहते हैं वो करते हैं। आपने देखा, हमने कहा था कि बिहार में जो है 10 लाख जो है सरकारी नौकरी देंगे, हमने दिया है 5 सालों के अंदर। हमने कहा था कि जो है 40 लाख लोगों को जो रोजगार देंगे, हमने दिया है लोगों को।
और आज देखिए हम जो कह रहे हैं कि भाई हम 1 लाख युवाओं को जो है नौकरी और रोजगार देंगे, तो हम वो करके दिखाएंगे। हमने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको पैसा देंगे, हमने दिया है। हमने कहा था कि हम जो है बिहार में जो है एयरपोर्ट बनाएंगे, हमने पूर्णिया और दरभंगा में बनाया एयरपोर्ट, और मैंने पटना का जो टर्मिनल है उसका हमने विस्तार किया। हमने कहा कि जो है बिहार को हम एम्स देंगे, हमने दिया। हमने कहा कि जो है मेडिकल कॉलेज देंगे, हमने दिया। तो भारतीय जनता पार्टी फैक्ट्रियां बनाएंगे, लेकिन फैक्ट्री नहीं बनाई। तेजस्वी यादव तो अलग अलग मंचों से इसको लेकर आप पर आरोप भी लगाते रहे। ठीक है, मैं विश्वेंद्र जी का रुख कर लेती हूँ। विश्वेंद्र जी, बार बार आप कहीं ना कहीं ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण भी हो जाता है कि किस तरीके से जो चुनावी नतीजे आएंगे और क्या ये आंकड़े अब नतीजों में तब्दील हो जाएंगे। हालांकि बहुत बड़ा अंतर नहीं होने वाला है, लेकिन जब हम एनडीए की बात करते हैं तो जेडीयू वर्सेस बीजेपी, हालांकि दोनों ही ये कह रहे हैं कि हम कोई बराबर, सब बराबर है और इसमें कोई भी छोटा भाई बड़ा भाई नहीं है। लेकिन ये जो आंकड़े बता रहे, क्या ये गौर करने वाले आंकड़े हैं? बीजेपी लगातार आगे बढ़ रही है जेडीयू से। नहीं है, चूंकि सेंटर में जो गवर्नमेंट है भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की, आज समय की मांग है वो नीतीश भी साथ चलेंगे, उनको लेके चलना होगा। और नीतीश कुमार की भी आवश्यकता है बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार में अच्छा विकास करने के लिए। क्योंकि अब की बार जो स्थितियां थी उनको काफ़ी सामना करना पड़ा है जनता का, तो वो चाहते ही जनता की और ज़्यादा विकास हो और ज़्यादा प्रगति हो बिहार की। बिहार पहले 10 राज्यों में, तो मैं पूरी मजबूती से अपने सभी कर्तव्यों को निभाने के लिए तैयार। अगर आप जीतती है तो पहली बार विधायक के तौर पे विधानसभा में बैठेंगी, तो क्या आपकी स्पेसिफिक एरियाज रहेंगी फोकस करने के लिए? कोसी बेल्ट से आप आती हैं, बाढ़ की बड़ी समस्याएं होती हैं उस क्षेत्र में, तो क्या कुछ ब्लूप्रिंट सोच रखा होगा आपने? सबसे पहली चीज कि हमारे क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए जो पार्टी का मैनिफेस्टो है उसको लेकर के हम लोग सभी लोगों तक पहुंचाएंगे। कि कई बार ऐसा होता है कि हमारी सरकार की जो योजनाएं हैं ये आम लोगों तक पहुंच नहीं पाती हैं, कुछ अवेयरनेस इशू होता है, लोग उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। लेकिन मेरा ये काम होगा कि हर एक घर तक सरकार की बात पहुंचे, हमारी पार्टी की बात पहुंचे कि उनके लिए क्या क्या चीजें हमारी पार्टी कर रही है, तो उसको सुचारू रूप से काम करवाना। और दूसरी चीज ये कि जो एक पर्सनल मैं कह सकती हूँ कि पर्सनल मैनिफेस्टो है मेरा, जो कि मैं कैमरे पे आप जान लीजिए। हालांकि इससे पहले मैथिली ठाकुर को आप सुन रहे थे। तो रुझानों की बात करें तो रुझानों में तो बिल्कुल तैयार है एनडीए जो है वो सरकार बनाने के लिए। 2020 के मुकाबले एनडीए को 71 सीटों का फायदा हो रहा है। विमल जी क्या कहेंगे? देखिए, ये तो जीत हमारे बिहार की स्वरूप जनता का है, हमारे जो देवी हैं बिहार की उनकी जीत है। और हमने जिस तरीके से काम किया है ना वो उसका जीत है रचना जी। और ये जो हमारे यहाँ बिहार में जो है ना, ये फैक्ट्री वाला जलेबी नहीं बनता है, हमारे यहाँ जो है वो गुरही जलेबी बनता है, गुड़ की जलेबी बनती है। जरूर आप आइएगा तो जरूर खाइएगा। मैं तो कहना चाहता हूँ कि हम जो है चुनाव ग्राउंड पे लड़ते हैं, हम जनता के बीच में जाते हैं। हम चुनाव के टाइम पे कैलिफोर्निया और लंदन नहीं घूमते हैं। सही है, आपने जहाँ कटाक्ष किया वहाँ कर दिया। जरूर खिलाएंगे रचना जी, जब भी हम न्यूज इंडिया के स्टूडियो आएंगे तो आपको जरूर खिलाएंगे। जरूर जरूर, आपका तहे दिल से बहुत बहुत हम आभार भी करते हैं और साथ ही साथ आपका वेलकम भी करते हैं, स्वागत करते हैं। आप जरूर आइएगा। अच्छा, 12 बजे बिहार की राजनीति की सीमा के बाहर ढकेल दिया है। अगर हम कैमरे पर दिखा सके इस तस्वीर को तो दिखा सकते हैं। साथ ही साथ वो कह रहे हैं यही है सुशासन का असली प्रभाव, यही है बिहार का आत्मविश्वास। ये जो टीवी स्क्रीन पर हम तस्वीरें देख रहे हैं ये तो सुरक्षा की देख रहे हैं, जश्न के बाद सुरक्षा की तस्वीर भी सामने आ रही है। लेकिन साथ ही साथ ये जो पोस्ट किया गया है जेडीयू की तरफ से, उसमें हम देख रहे हैं नीतीश कुमार एक बेहतर बैट्समैन के तौर पर वो बल्ला हाथ में लिए हुए हैं और साथ ही साथ वो सिक्सर लगा रहे हैं। और सिक्सर लगाते हुए यहाँ बाहर बाउंड्री पार कर दिया है तेजस्वी को और बाकी विरोधियों को, यानी राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, ये सब बाहर जाते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ जेडीयू ने 12:11 पर यानी कि थोड़ी देर पहले पोस्ट करके बता दिया है कि नीतीश कुमार ने ऐसा सिक्सर मारा है कि सब चित हो गए हैं, यानी कि एक छक्के से सभी की छुट्टी कर दी है। और इस जीत के साथ ही, शानदार जीत के साथ ही भ्रष्टाचार, जंगल राज, परिवारवाद, इन सभी की भी छुट्टी कर दी है। और अब ये जो अहंकार था विपक्ष का, इसको पूरी तरह से खत्म कर दिया है। यानी नीतीश कुमार नायक बने हैं और नायक के तौर पर जो जेडीयू कार्यकर्ता है वो उन्हें ले रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। लेकिन संजीव उनियाल जी, जश्न भी हो गया, नीतीश कुमार को नायक भी बना दिया। कुछ लोग जो न्यूज रूम में मेरे कोलीग्स हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई आपसे ये सवाल पूछा जाए, आप कई दशकों से राजनीति को और चुनावों को देख रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी बिहार में काम नहीं करती क्या?
क्यों नहीं करती है? खूब करती है। आप देखिए कि आज लोग बहुत इंटेलिजेंट हो गए। आपके जैसे चैनल लोगों के, करोड़ों लोगों के जो दिलों पर राज करते हैं। RJD also has to look carefully at its own performance. But I will say that on a matter like this, it's very important that we look at the totality of our performance. You know, elections are about a number of factors. There is, of course, the popular mood, there is the question of organizational strengths and weaknesses, there is the question of the messaging, a lot of issues which will have to be looked at and to see what went right, what went wrong. But let's wait for the final results before we make a call. हार क्या है और हार के रीजन क्या है? संजीव जी अपनी बात पूरी कर लें आप। एंटी इनकम्बेंसी का हम जिक्र कर रहे थे। जी जी जी, आपने बहुत मौलिक प्रश्न पूछा। तो एंटी इनकम्बेंसी बिहार में ना होना क्या ये बताता है कि क्या बिहार के लोग ज्ञानी नहीं है, ज्ञाता नहीं है? क्या उनको नहीं पता गुड गवर्नेंस क्या होती है? क्या उनको नहीं पता अपने राइट्स के बारे में? क्या उनको नहीं पता डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसीज़ के क्या रूल्स है? क्या रूल को जो स्टेट वेलफेयर स्टेट को कैसे अपने लोगों को जो है वो फर्टाइल करना है, उनको जो है चीज़ों को उनके तक पहुंचाना है, उनको सब पता है। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि मोदी जी के माध्यम से नीतीश की गुड गवर्नेंस में लोगों तक पहुंची है, रूट लेवल तक पहुंची है। इसीलिए देखिए आप कि आपके 99% कैबिनेट मिनिस्टर जीत जाते हैं दोनों पार्टीज के, जेडी के भी और बीजेपी के। इट स्पीक्स वॉल्यूम कि कितने इंटेलिजेंट है बिहार की जनता। बिहार की जनता को पता है कि कौन हमको बहला रहा है SIR कह के, कौन यहाँ पर घूम रहा है, कौन यहाँ पर जो है वो पॉलिटिकल जो है वो टूरिज्म के नाम पर आता है और चला जाता है। सब उनको बहुत अवेयर हैं वो लोग, और उसको एंडोर्स किया उन्होंने, उसको इस्टेब्लिश किया इस इलेक्शन में। थम्पिंग मेजोरिटी से आती है। 243 में से आप देखिए कि 200 और 201 के आसपास ये आ रहे हैं। उसमें चिराग पासवान निकल कर आते हैं। तो आज ईमानदार व्यक्ति का टाइम है। आप देखिए कि 2 दिन पहले नॉमिनेशन से पूरे परिवार की FIR होती है राउज एवेन्यू कोर्ट में। तो करप्शन में लिप्त ये परिवार कैसे मुकाबला कर सकता है? एक तरफ तो एनडीए में पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा नायक कौन, सबसे बड़ा हीरो कौन, और उधर महागठबंधन में अब पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा लूजर कौन है, सबसे ज्यादा फ्लॉप कौन रहा। विश्वेंद्र जी, 61 सीटों में से सिर्फ 6 पर कांग्रेस अभी बढ़त बनाए हुए है। ये कितनी बुरी हार है, या फिर इसे कितना ज्यादा शर्मनाक कहें? देखो, कांग्रेस पार्टी लगातार वो करती जा रही जो उसे गड्ढे में धकेलना काम करते हैं। इतने चुनाव पिछले कुछ सालों में हारे हैं, एक रिकॉर्ड बनाने की कोशिश कर रही है। क्या कमाल है अभी मेरे साथी उनियाल साहब ने कहा कि वो टूरिज्म मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मतलब वो जब भी बिहार में आएंगे चुनाव के लिए थोड़ी टूरिस्ट के लिए आते हैं। तो ये कोई तरीका थोड़ा ही है। देश की जनता जवाब चाहती है, काम चाहती है, विकास चाहती है। जी, एक और मेरा छोटा सा क्वेश्चन है। ये जो राहुल गांधी ने एक अपनी पद यात्रा चलाई, वोट चोरी का मुद्दा उठाया, SIR का मुद्दा, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हरियाणा का, गुजरात का, न जाने कहाँ कहाँ का उन्होंने जिक्र किया, साउथ को भी वो बीच में लेकर आए। कहीं यही तो वजह नहीं है कि तेजस्वी यादव के लिए एक बहुत बड़ा इम्पैक्टफुल रहा है कि उनकी सीट जहाँ से वो बहुत बड़े अंतर के साथ जीता करते थे, जो उनका गढ़ कहा जाता था, वो वहीं से अब हार रहे हैं, वहीं से ही वो पीछे चल रहे हैं। मतलब राहुल गांधी खेल खराब कर गए क्या तेजस्वी यादव का? देखो, अगर आप ऐसे नाव में बैठेंगे जिसका जो चलाने वाला ही अच्छा ना हो, जो उसे पार नहीं उतार सकता हो, तो उसके साथ बैठेंगे तो ऐसे ही हाल होंगे। जैसी संगति आपकी होंगे ऐसे रिजल्ट आपके आएंगे। तो संगति का ये प्रभाव है। राहुल गांधी जी कोई तरीका थोड़ा ही प्रचार करने का, देश के लिए काम करने का, मजबूत से करना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री पर आप आरोप लगाते हैं। हालांकि आप कह रहे हैं कि नाव चलाने वाले ठीक नहीं तो नाव डूबेगी, लेकिन एनडीए कह रहा है कि नाव में ही छेद था। बिहार रुझानों पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान भी सामने आ गया है, और वो इन नतीजों को, यानी कि जो रुझान अब नतीजों में तब्दील हो रहे हैं, वो कह रहे हैं बिहार में SIR ने खेल कर दिया। यानी ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिविजन का खेल है, वो कह रहे हैं यूपी में ये खेल हम कतई होने नहीं देंगे। यानी वो सीधे तौर पर वोट चोरी का मसला उठा रहे हैं, कह रहे हैं यूपी में PDA प्रहरी की तरह काम करेगा। तो अखिलेश यादव ने यहीं से ही अपनी पिच एक सेट करनी शुरू कर दी है 2027 में। हालांकि यूपी में भी विधानसभा चुनाव है, तो SIR को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। विमल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? साथ ही कह दिया कि बीजेपी दल नहीं, ये तो छल है। विमल जी, देखिए मैं कहना चाहता हूँ, ये आज जो जीत हुई है ना, वो 5 पांडवों ने जो है लड़ के साथ में चुनाव लड़ा था, और आज 5 पांडवों की जीत है और कौरवों की हार है। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि चिराग ने जो है आज ललटेन को जला दिया।
आज जिस तरीके से हमने काम किया है रचना जी, आज देखिए जिस तरीके से मैंडेट है, हमें भी ये विश्वास नहीं था कि इतना मैंडेट और इतना आशीर्वाद और इतना प्यार जो है बिहार की जनता देगी। और आपके चैनल पर मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी और हमारे गृह मंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी बोला था कि हमारे जो नेतृत्व है, बिहार के नेतृत्व 20 सेकंड के लिए विमल जी, ये जो टीवी स्क्रीन पर अभी पोस्ट हम दिखा रहे हैं, ये अखिलेश यादव का पोस्ट है जो बिहार चुनावों को लेकर वोट चोरी का जिक्र कर रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि जो एसआईआर की प्रक्रिया है ना, इसी से वोटों का पूरा घालमेल हुआ है, यानी कि वोटों की चोरी हुई है। यहाँ अखिलेश यादव ने कहा कि बिहार में जो एसआईआर का खेल है वो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, यूपी और बाकी जगह पर अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस चुनावी साजिश का भंडाफोड़ हो चुका है। अब हम आगे ये खेल इनको नहीं खेलने देंगे। सीसीटीवी की तरह हमारा पीपीटीवी मतलब पीडीए प्रहरी चौकन्ना रहकर भाजपाई मंसूबों को नाकाम करेगा। भाजपा दल नहीं, ये तो छल है। ये तो बड़े तीखे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया विमल जी। देखिए रचना जी, जहां ये चुनाव जीतते हैं, चाहे कर्नाटक की बात करूं, चाहे आप हिमाचल प्रदेश की बात करूं, चाहे पंजाब की बात करूं, या आपने देखा लोकसभा के चुनाव में इनके पास सीटें आई थी तो ये कह रहे थे हमने ग्राउंड पे काम किया, हमने बहुत अच्छा काम किया, हम जनता के बीच में गए, जनता को पकड़े तो हम चुनाव जीते हैं। जहाँ चुनाव हारते हैं तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर दोष देते हैं, ईवीएम के ऊपर दोष देते हैं, कभी वोट चोरी का आरोप लगाते हैं। इनको किसी के ऊपर भरोसा है नहीं। ये ग्राउंड पे रहते नहीं है। जिस समय ग्राउंड पे रहना होता है तो उस समय कैलिफोर्निया और ये लंदन घूमते हैं। वोट आपने काटे हैं उनकी वजह से। बिल्कुल, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भाई साहब अभी तो चुनाव हुए हैं, सारी मतदाता सूची आपके पास है, सब चेक वेक करवा लिए कि नहीं? और हर बूथ पे केवल 1000 से 1200 वोट होता है। अपने 10-10 कार्यकर्ताओं को लगा दीजिए और जरा देख लीजिए कि वहां मल्टीपल वोट हैं कि नहीं। अच्छा, अभी जो पोलिंग हुई थी 6 बजे के बाद वीडियो खींच के रखा है कि नहीं कि लंबी लंबी लाइन लगी थी? और वो क्या कहते हैं, वो भी जो सीसीटीवी हम मांगा था कि नहीं मांगा है कि अब 1 साल बाद बवाल होगा। ये साल बाद का जो बवाल है उससे बाज आना चाहिए। हकीकत ये है कि उसे देखना चाहिए। उनके लिए एक पंक्ति कहना चाहूंगा, कबीरदास जी की जो पंक्ति है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय। कांग्रेस को समझना चाहिए, जो दिल खोजूं आपना, मुझसा बुरा न कोय। बयान है वो भी लगातार सामने आ रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी को आप सुन रहे थे, वो ये कह रहे थे कि अब तो विपक्ष के पास मौका भी है और जो अलग अलग शहरों से तस्वीरें भी आ रही हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, नीतीश कुमार जो है वो अपने सिंहासन पर नजर आ रहे हैं, उतनी उत्साह के साथ नजर आ रहे हैं और ये उनकी वो तो लिटरली डांस कर रहे हैं बल्कि अपनी सत्ता की कुर्सी पर। और तेजस्वी साथ में खड़े हुए निराश भी है, रो भी रहे हैं। हालांकि एनिमेटेड तस्वीर है लेकिन रियल में कुछ ऐसा ही हो रहा होगा। बिल्कुल यही जो तस्वीर है और ये एनिमेशन फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन जो जमीनी स्तर पर आज की जो तस्वीर है वो भी ऐसी ही तस्वीर होगी। नीतीश कुमार चूंकि नायक हैं बिहार की जनता के और नायक के पोस्टर्स भी लगाए गए, तख्तियां भी लगाई गई और ये सीएम की कुर्सी पर विराजमान और बड़े ही आत्मविश्वास के साथ नजर आते हैं, क्योंकि एनडीए का नंबर ये कहता है कि 191 और महागठबंधन का नंबर 48। जो तेजस्वी यादव हैं वो फिर वही हताशा, वो निराशा और वही जो दावेवादी किए गए थे वो काम नहीं आए हैं। एसआईआर का मुद्दा उठाया गया था, वो काम नहीं आया है। लेकिन ये एनिमेटेड तस्वीर, ये हकीकत की फिलहाल तक तो यही तस्वीर है। अब आने वाले समय में अगर कोई उलटफेर हो जाए तो फिर कहा नहीं जा सकता है, लेकिन फिलहाल बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है कि बहुत बड़े कुछ बदलाव होंगे या बहुत बड़े कुछ चेंजेस इन नंबर्स में होंगे। 243 सीटें हैं लेकिन उनमें से 191 पर बीजेपी का कब्जा, जिसमें कभी बहुत कम अंतर के साथ ही बीजेपी आगे चल रही है तो कभी जेडीयू आगे चल रही है। और ये जो आपको सोशल मीडिया पर भी किस तरीके से जो पोस्ट है वायरल हो रहे हैं, जिसमें पहले ही नीतीश कुमार को एक हाथ में बल्ला देते हुए नजर आ रहे हैं, बाउंड्री पार करते हुए उन्होंने एक बैटिंग की है और फिर तमाम मुद्दों को वो पीछे छोड़ते हुए नजर आए हैं और तमाम मुद्दों की उन्होंने जो है धुलाई कर दी है। बॉल की तरह उन्होंने एक बाउंड्री के पार उन्होंने फेंक दिया है। तो ये क्रिकेट पिच की फिलहाल तस्वीर है, लेकिन ये जो सियासत की पिच है उसमें भी कमोबेश यही जो मुद्दे थे और इसी तरीके से बैटिंग करते हुए नीतीश कुमार नजर आए। हालांकि बहुत शुरुआती तौर में तो नीतीश कुमार को लेकर ये भी कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार मंच पर क्यों नहीं आते हैं, रैलियां क्यों नहीं कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर, राघोपुर में फिर से उलटफेर हुआ है, जैसे कि हम जिक्र भी कर रहे हैं कि पल पल में जो तस्वीरें हैं वो बदल रही है। राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव फिर से आगे हो गए हैं। तेजस्वी यादव 219 सीटों से आगे, उसमें जो एनडीए गठबंधन है वो वहाँ पर जीत की तरफ आगे बढ़ रहा है तेजी से। देखिए, जीत हार की बात तो छोड़ दीजिए, अब तो बात कीजिए कि डेमोक्रेसी खतरे में है। जो हालात हरियाणा के बाद में महाराष्ट्र में बने हैं,
महाराष्ट्र में जो बने थे ना वही हालात यहाँ बने हैं। एक तरफा जीत सब पार्टियां साफ ही हो रही है और जिस रूप में ये धनबल का प्रयोग करते हैं ना, आप हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कितने उम्मीदवारों को पैसे देते हैं, कितने पैसे बांटते हैं। कल्पना के बाहर की बात है, कल्पना के बाहर की बात है। और जिस प्रकार चुनाव आयोग इनका साथ दे रहा है, मूक दर्शक है। वोट चोरी की बात जो की, वोट चोरी का मतलब क्या,